नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप के पास मंच से बटन दबाकर किया उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की ईडब्ल्यूएस ओबीसी की सुनवाई। 16 नवंबर के बाद होगी काउंसलिंग। पेट्रोल डीजल के ऊंचे दामों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार रात को की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, लोगों को अपने राज्य की सरकार से पूछना चाहिए कि उन्होंने पेट्रोल डीजल की दरों में कटौती क्यों नहीं की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज शराबबंदी को लेकर बैठक। कई प्रभारी मंत्री हुए बैठक में शामिल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा। जनसभा को करेंगे संबोधित। ट्रेडर्स के साथ भी करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया है। इससे पहले वे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय सेना के सुपर हरक्यूलिस विमान से उतरे। इसके बाद अरवलकिरी करवत में एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप के पास मंच से उन्होंने बटन दबाकर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एआईक्यू में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले की चुनौती देने वाले नीट उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिकाओं के एक बेंच की सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बी.वी. की पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध के आधार पर सुनवाई स्थगित कर दी है। एसजी ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपए के मानदंड पर न्यायालय की ओर से पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया है। पेट्रोल डीजल के ऊंचे दामों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों को अपने राज्य की सरकार से पूछना चाहिए कि उन्होंने पेट्रोल डीजल की दरों में कटौती क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद राज्य सरकारों से भी वैट में कटौती की मांग की थी। अब यह लोगों को उन पार्टियों से पूछना चाहिए जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद कर्नाटक, पुडुचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख इस पर वैट में कटौती कर चुके हैं। वित्त मंत्री सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बवाल हो रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सिसोदिया उत्तरकाशी में रोड शो निकालेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि 16 नवंबर को वह देहरादून पहुंचेंगे और देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ बैठक करेंगे। मंगलवार शाम को सिसोदिया उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद मनीष सिसोदिया 17 नवंबर को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में जाएंगे। उसके बाद वह शौर्य स्थल भी जाएंगे। उत्तरकाशी ग्यालसू टनल से वह रोड शो में शामिल होंगे। यहां वह काशी विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शराबबंदी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक नीतीश ने 16 नवंबर की सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों के डीएम, एसपी समेत सचिव और प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की। वहीं बीते दिन नीतीश ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार शराबबंदी कानून किसी भी हाल में वापस नहीं लेने वाली है। नीतीश ने कहा कि शराबबंदी करने के बाद से कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, लेकिन हमने हमेशा लोगों की ओर महिलाओं की बात सुनी। लोग यह भूल गए हैं कि वह सर्वसम्मति से लागू हुआ है। इसमें किसी पार्टी का विरोध था। सत्ता और विपक्ष दोनों की सहमति से लागू हुआ है। आईआईटी कानपुर के डॉक्टर राजेश कुमार का नैनो मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए उनका नाम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से तैयार किए गए हैं। विश्व के 2% शीर्ष वैज्ञानिक को सूची में शामिल किया गया। मऊ जिला के ग्राम बनियापुर के रहने वाले राजेश की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मऊ में हुई है। डॉक्टर राजेश कुमार 1 दशक से भी अधिक समय से कार्बन नैनो मटेरियल्स का निर्माण और
और उसका उपयोग ऊर्जा के क्षेत्र और कई देशों के वैज्ञानिकों के साथ कर चुके हैं। अभी तक इसके 85 से ज्यादा शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। केजीएमयू के कर्मचारी मंगलवार से हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारी परिषद ने हड़ताल के असर को जोरदार बताते हुए इमरजेंसी छोड़कर समस्त सेवाएं ठप रहने का दावा किया है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली हड़ताल का पहला केंद्र अस्पताल की ओपीडी रहेगा। इसके बाद इलेक्टिव ओटी व वार्डों की सेवाएं भी बाधित करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि हड़ताल को टालने के लिए प्रयास जारी है, पर लिखित आश्वासन के लिए कर्मचारी परिषद अड़ा रहा है। जब यह नहीं मिला तब हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। केजीएमयू कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष प्रदीप गंगवार ने बताया कि केजीएमयू के कर्मचारी पीजीआई के वेतनमान को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इसके लिए 2016 में शासनादेश भी हो चुका है, बावजूद इसके पुनर्गठन अभी तक नहीं हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के दौरान 16 नवंबर को रुद्रपुर में पार्टी के प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक लेने के साथ ही टोली बैठक में भाग लेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वह आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विमर्श करने के साथ ही अब तक के कार्यों की समीक्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के साथ होने वाली बैठक के मद्देनजर प्रांतीय नेतृत्व में प्रदेश भर में चुनाव की दृष्टि से अब तक हुए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तैयार की, साथ ही आगामी कार्यक्रमों का ब्यौरा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।